This is not a story about a disease. This is a story about fear, facts, and humanity. Some diseases are known because they cause pain. Some are known because they cause death. But leprosy, it is different because it causes fear. Leprosy, जिसे हम कुष्ठ रोग से भी जानते हैं, एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो मेनली स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है. इस डिसीज का सबसे डेंजरस पार्ट पेन या डेथ नहीं होता, बल्कि लॉस ऑफ सेंसेशन और विजिबल स्किन चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी डिसीज को पहचान लेती है और फिर फियर शुरू हो जाता है. लेप्रोसी कोई नई डिसीज नहीं है. ये बीमारी हजारों सालों से ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा रही है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लेप्रोसी के केसेस 4000 साल पुराने हैं. एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, चाइना और इंडिया के टेक्स्ट में इस डिसीज का जिक्र मिला है. इंडिया में लेप्रोसी का जिक्र एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट जैसे अथर्ववेद और सुश्रुत संहिता में मिला है, जहां इसे कुष्ठ रोग कहा गया है. उस टाइम पर मेडिकल साइंसेस डेवलप नहीं थी, इसलिए लोग सिम्टम्स को समझ नहीं पाते और डिसीज को कर्स या सिन फ्रॉम गॉड से जोड़ देते. इस गलत सोच की वजह से लेप्रोसी पेशेंट्स को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, उन्हें अलग कॉलोनीज में भेजा जाता, फैमिली और नॉर्मल लाइफ से दूर कर दिया जाता. ये फियर साइंस से नहीं बल्कि इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन से राइज हुआ. आज साइंस क्लियरली कहती है लेप्रोसी एक कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसीज है, लेकिन हिस्ट्री का ये फियर आज भी कई लोगों के माइंडसेट में जिंदा है. फियर को समझना और इसी फियर को तोड़ना आज की इस डॉक्यूमेंट्री का पहला और मेन स्टेप है. लेप्रोसी आज भी दुनिया भर में एक चैलेंज है. 2024 में ग्लोबली 1.72 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 9000 केसेस बच्चों के थे. इंडिया में 2024 एंड 25 में 1 लाख से भी ज्यादा नए केसेस मिले, लेकिन ANCDR यानी एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट घट रहा है. गुड न्यूज ये है कि WHO की फ्री मल्टी ड्रग थेरेपी से ये बीमारी कम्प्लीटली क्यूरेबल है और इंडिया का नेशनल प्लान 2027 तक ट्रांसमिशन रोकने का टारगेट है. अर्ली डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सिंगल डोज रिपेम्पसिन से. नंबर्स और स्ट्रेटजीज हमें सिचुएशन की सीरियसनेस बताते हैं, लेकिन इन फैक्ट्स के पीछे जो साइंस है उसे समझना और भी जरूरी है. इसलिए लेप्रोसी को और क्लियरली समझने के लिए हमें बात करना पड़ेगा किसी मेडिकल एक्सपर्ट से. लेप्रोसी को साइंटिफिक और मेडिकल पर्सपेक्टिव से समझने के लिए आज हमें मौका मिला है बात करने का रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द रामा मेडिकल कॉलेज एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर आर सुजाता मैम से, जो कि हमें अपने मेडिकल एक्सपीरियंस और एकेडमिक लीडरशिप के साथ लेप्रोसी का प्रिवेंशन और क्योर के बारे में क्लियरली समझाएंगे. गुड मॉर्निंग मैम. Very good morning, Adarsh. How are you? आई एम फाइन मैम. Yes. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंस. Yeah. Thank you, Adarsh and your team, Rajkamal, for this very good initiative of shooting the short film for the awareness of on the occasion of World Leprosy Day, observed every 30th of January. Congratulations to you. थैंक यू मैम. Yeah. मैम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज लेप्रोसी. प्लीज एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स फॉर कॉमन पीपल. Yes. See, leprosy is a disease. It's a chronic infectious disease caused by a bacteria called as Mycobacterium leprae. Okay, and way back in 2nd century BC, that is before Christ itself, this bacteria was identified. Okay, it was identified first in Egypt, and then later on by traveling, it has now come to all the countries in the world. Okay, and this disease was first discovered by Sir Hansen's in the year 1873. Okay, and he was from Norway. And he identified this bacteria. And currently, in the year 2008, a new bacterium species has been identified called as Mycobacterium leprotosis. And yes, that was from Mexico, USA. Yes. तो मैम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आज भी लोग लेप्रोसी से इतना क्यों डरते हैं? इज दिस फियर साइंटिफिकली जस्टिफाइड? Yes, that's a very good question, Adarsh. Leprosy जो है, लोग का ये मिथ है कि ये हाईली कंटेजियस है, और जो भी लेप्रोसी पेशेंट है उनको they have kept them in a separate, they
keep them from away from society, and that itself is a social stigma, and they think it is incurable, and जिसको भी कांटेक्ट में रहते हैं वो उनको highly infectious हो जाएगा. That is the reason that this is, but it is not at all true. It is not highly contagious and it can be cured. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम क्या लेप्रोसी टच, हैंडशेक या साथ खाना खाने से फैलती है? Definitely नहीं है. Leprosy does not spread through handshake or through contact or eating with the same patient next to each other. This is a disease which is spread by close contact with the skin and also respiratory secretions. Yeah, that is the upper respiratory tract. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी फैमिली मेंबर को लेप्रोसी हो तो क्या बाकी फैमिली मेंबर सेफ रहते हैं? डेफिनेटली रह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होता है थ्रू रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस, ड्रॉपलेट्स. अगर पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे देंगे तो इस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो उनकी कॉन्टैक्ट्स वो सेफ रहते हैं. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट क्या है और क्या कंप्लीटली क्यूरेबल है? पहले तो लेप्रोसी ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट को डायग्नोस करनी है. अर्ली डायग्नोसिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग एक्चुअली लेप्रोसी में ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नहीं है. एक सिंपल चीज़ है कि माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छा टेस्ट है जो लेप्रोसी पेशेंट को जान सकते हैं. तो वो है स्लिट स्किन स्मीयर टेक्निक. उसके बाद हम लोग सीरोलॉजी टेक्निक कर सकते हैं. एक एंटीजन होता है फिनोग्लाइकोलिपिड. तो फिनॉल ग्लाइकोलिपिड होता है, उसका अगर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं बॉडी में तो वो एक अच्छा टेस्ट होती है, बट उसकी जो स्पेसिफिसिटी इतना अच्छा नहीं है. RT-PCR कर सकते हैं. PCR बहुत अच्छा टेक्निक होता है. एंड उसके बाद और कोई टेस्ट है ही नहीं. एंड हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेप्रोसी का डायग्नोसिस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ना, एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, और ये नॉर्मल कल्चर मीडिया में लेबोरेटरी में ग्रो करता नहीं है. तो इसको ग्रो करने के लिए हमें 2 तरीके की एनिमल बहुत ज़रूरी है. एक तो माइस के फुट पैड में ग्रो करता है, और 9 बैंडेड आर्मिडिलो उसमें ग्रो करता है. तो दोनों का जो बॉडी टेम्परेचर है ना बहुत कोल्ड है, तभी ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है. यही मेन रीजन है हम लोगों को ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डेवलप करने में एक चीज़ हिंडर कर रहा है. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अर्ली डायग्नोसिस लेप्रोसी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? अर्ली डायग्नोसिस इसीलिए है कि कोई भी पेशेंट लेप्रोसी के ना वो लॉस ऑफ सेंसेशन और हाइपोपिगमेंटेड पैच के साथ ही डॉक्टर से मिलने आता है, और उस लीजन से हम लोगों को सैंपल निकालना पड़ता है, और वो सैंपल से वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और माइक्रोस्कोपी से ही ज़्यादातर पता चलती है. एंड बहुत सारा मैंने 5 तरह की लेप्रोसी होती है. एक ट्यूबरक्युलॉइड लेप्रोसी, एक बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्युलॉइड, एक बॉर्डरलाइन और एक बॉर्डरलाइन लेप्रोमैटस, और एक लेप्रोमैटस लेप्रोसी. ये देखेंगे तो ट्यूबरक्युलॉइड लेप्रोसी कम इन्फेक्शियस होता है, और लेप्रोमैटस लेप्रोसी ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता है. और ट्यूबरक्युलॉइड में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा इसको लेप्रोसी है कि नहीं. ओके. एंड लेप्रोमैटस में बहुत डिसफिगरमेंट वो बहुत ज़्यादा रहता है. ओके. सो इस तरीके से वेरिएशन है ना. ये एक क्लासिफिकेशन है रिडली जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन, बहुत हाईली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है. तो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ पेशेंट रहेंगे ना तो हम लोगों को डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल होती है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लेप्रोसी डिसेबिलिटी का कॉज बन सकती है और क्या इसे रोका जा सकता है? यस, वंस अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. लेप्रोसी जब होता है, एक जो मैंने ये बोला था ना, एक फिनॉल ग्लाइकोलिपिड, ये अच्छा एक विरुलेंस फैक्टर है, एक एंटीजन है. ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जाता है और जो नर्व को वो डैमेज करता है. नर्व के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको वो डैमेज करता है. डैमेज करने से लॉस ऑफ सेंसेशन होती है.
लॉस ऑफ सेंसेशन होने के बाद जो मोस्टली ये हैंड, लेग्स और फेस को अफेक्ट करता है। सो करते करते क्या करता है, ये जो पूरी हैंड्स और उसको डिफॉर्म कर देता है। डिफॉर्म करने के बाद वो डिसेबल हो जाते हैं पेशेंट। यस, दैट इज द रीजन। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लेप्रोसी के लिए कोई वैक्सीन प्रेजेंट है? यस, वंस अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वैक्सीन क्या है कि जो बीसीजी वैक्सीन हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लेते हैं, उसके लिए हम लोग जब एक बेबी बॉर्न होती है तो तुरंत हम लोग बीसीजी देते हैं। ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये बोला जा रहा है कि बीसीजी ही लेप्रेसी को भी प्रिवेंट कर सकता है। ओके, बट अभी थोड़ा सा स्टडीज ये हुआ ब्राजील में कि रिसेंटली तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम बीसीजी को दोबारा देंगे तभी वो सेफ है, बट इसमें कोई एडवांटेज अभी तक नहीं मिला है। तो फिर इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नया वैक्सीन, कुछ नया स्ट्रेन लेके वो लोग लेके जाते हैं। जैसे एक किल्ड बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर, उसको लेके उन्होंने एक वैक्सीन बनाया, बट उसका भी इतना इफेक्टिव नहीं मिला। तो फिर एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है लेपवैक्स करके, वो भी अभी स्टार्ट हुआ है। फिर इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट ने फिर से अभी रिसेंट ट्रायल किया है 2005 में। उन्होंने क्या किया है कि एक माइकोबैक्टीरियम का स्ट्रेन ले लिया बीसीजी वाला, फिर इन्होंने लेप्रा का बैक्टीरियम ले लिया, दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक कॉम्बाइंड वैक्सीन बना रहे हैं, उसका नाम है इम्यूनोवैक्स। और ये इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और ये ट्रायल कानपुर में भी चला था और इसका रिजल्ट्स काफी अच्छा रहा है। एंड वैक्सीन के साथ पहले इसकी ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है तो 3 ड्रग रेजिमेन है इसका। तो 2 तरीके की ट्रीटमेंट चलती है, एक तो पॉसीबैसिलरी जैसे मैंने बोला था ना ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी के लिए, और जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी के लिए। तो पॉसीबैसिलरी 6 मंथ्स ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा ट्रीटमेंट कम है टाइम, और लेप्रोमेटस लेप्रेसी के लिए 12 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। और इसमें दोनों में अभी WHO ने 2018 के बाद उन्होंने दोनों के लिए 3 ही ड्रग रखा है, मल्टी ड्रग रेजिमेन। तो उन्होंने पहले डैप्सोन रखा है 100 mg डेली देनी है, देन उन्होंने क्लोफेजिन रखा है 300 mg, ओके, बट डेली उनको वंस इन अ मंथ देनी है, और डेली उनको 50 mg देनी है, ओके, और रिफैम्पिसिन वंस इन अ मंथ देनी है 600 mg। दोनों में सेम है, बट ड्यूरेशन उन्होंने एक को 6 मंथ्स रखा है, एक को 12 महीने रखा है। तो मैम आवर फाइनल क्वेश्चन इज, अगर आप पब्लिक को लेप्रोसी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस मैसेज देना चाहती हैं तो आप क्या कहेंगी? सो पब्लिक को ये डेफिनेटली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मरीज अपने कोई भी उनको हाइपोपिगमेंटेशन या लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोसिस कराना है और जल्दी ट्रीटमेंट करानी है, मल्टी ड्रग थेरेपी। और दैट इज, एंड देन अगर उसको अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से उसकी डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी से वो बच सकता है। एंड डेफिनेटली अवेयरनेस, उनको जानकारी, एजुकेशन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। Thank you so much, ma'am, for your time and for explaining this topic so clearly. We are truly grateful for your support. Thank you so much for this opportunity. Yeah, thank you. उमा, जो यूपी के उन्नाव से हैं, उन्हें उनके पति ने मारा पीटा और घर से निकाल दिया। अब वो अपने 50s में हैं और पिछले 18 सालों से TLM हॉस्पिटल प्रयागराज में रह रही हैं। वो जानती हैं अब यही जगह उनका इकलौता घर और परिवार है। उमा देवी के लिए व्हील चेयर में पीछे चलना गुजरे हुए वक्त में वापस जाने से ज्यादा आसान है। मेरी शादी हो गई रही ना, उसके 5-6 साल बाद मेरी बीमारी आ गई। तो जब बीमारी आ गई ना तो हाथ थोड़ा उंगली टेढ़ी हो गई रही, तो मेरे हस्बैंड घर से मार के निकाल दिए रहे। नीलम 18 साल की है और वो कानपुर से है, और वो भी लेप्रोसी और पोलियो से अफेक्टेड हैं, और अगले कुछ हफ्तों में उनकी शादी होने वाली है।
मेरे हाथ में प्रॉब्लम था, उसके बाद यहाँ पर इलाज करवाने के बाद सीधा ठीक हो गया। अब यहाँ से जाके हम शादी करेंगे, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ऐसे हजारों कहानियां हैं जो लेप्रोसी के साथ जीने का सच दिखाती हैं। लेकिन इस सच के साथ एक और सच भी है, लेप्रोसी का इलाज आज भी पॉसिबल है और इसके लिए सिस्टम्स और सपोर्ट भी मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसीज से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। लेप्रोसी से लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स या पेशेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इस फाइट में गवर्नमेंट और ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लेप्रोसी के कंट्रोल और एलिमिनेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम यानी NLEP स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम के अंडर कुछ मेन फोकस एरियाज हैं, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन पर स्पेशल ध्यान, फ्री डायग्नोसिस और MDT ट्रीटमेंट, हेल्थ वर्कर्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पर चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट का गोल सिर्फ डिसीज को ट्रीट करना नहीं, बल्कि डिसेबिलिटी और स्टिग्मा दोनों को खत्म करना है। ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर लेप्रोसी एलिमिनेशन के लिए काम कर रही है। WHO स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है, MDT मेडिकेशंस का फ्री सप्लाई सिस्टम सपोर्ट कराती है, रिसर्च और डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है, अवेयरनेस और स्टिग्मा रिडक्शन कैंपेन्स को प्रमोट कराती है। WHO का एक क्लियर मैसेज है, लेप्रोसी इज क्यूरेबल एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अनएक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट और WHO के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से आज मिलियंस ऑफ पेशेंट सक्सेसफुली क्योर्ड हो चुके हैं। फ्री ट्रीटमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम ने लेप्रोसी को एक नेग्लेक्टेड डिसीज से एक मैनेजेबल मेडिकल कंडीशन बना दिया है। आज सिचुएशन ये है कि ट्रीटमेंट फ्री है, क्योर पॉसिबल है और एलिमिनेशन का गोल रीचेबल है, अगर हम सब मिलकर इस फाइट का हिस्सा बने। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और मेडिकल एडवांसेस ये दिखाते हैं कि लेप्रोसी का इलाज और कंट्रोल पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सोसाइटी की सोच भी उतनी ही बड़ी है? क्या लोग आज भी लेप्रोसी को एक डिसीज की तरह देखते हैं या फिर फियर और स्टिग्मा के साथ? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट जो कुछ समय पहले NDTV ने द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया TLMTI के साथ मिलकर किया था। We tried a social experiment at a high-end restaurant in South Delhi using Ishrat, who is affected by leprosy, and 2 other actors, the lady who accompanies Ishrat and the waiter who discriminates. Nearly 7 hidden cameras will capture people's reaction to the discrimination by this waiter. 2 ग्लास वाटर देना। क्या हुआ? पानी ये आप अंदर कैसे आए? मेरे साथ आए हैं, पैरों से आए हैं। अरे आपको अलाउ नहीं अंदर आना? कैसे अलाउ नहीं है? आपको सारा इतना पब्लिक को अलाउ है, हमको कैसे नहीं है? हाँ था, खत्म हो गया, दवाई ले रही है। बट इनको हम अलाउ नहीं करते ऐसे अंदर। आप पानी रखिए। ये देखिए क्या है आप, ये आप पानी रखिए। मैं पानी नहीं दूंगा इनको। क्यों नहीं देंगे पानी? हमारा प्रॉब्लम क्या ग्लास है? गंदा हो जाएगा। ग्लास कैसे गंदा हो जाएगा? क्यों आप लिख के लाए? आप पिए तो गंदा बीमारी नहीं लग होगा। जाएगी। तो बीमारी थी, मेडिकेशन ले लिया। आपको दे दिया ना? उनको दो पानी। उनको नहीं दूंगा पानी में। पानी देना है। अरे ये मेरी हम अलाउ नहीं करते हैं। आप अंदर आए कैसे पहले बताइए? आप अंदर कैसे आए? दुनिया आया मैं नहीं आएगा। आपको अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, ला पानी। नहीं दे। आप नहीं देंगे पानी। पानी मैं पीऊंगी, पानी पीऊंगी, खाना खाऊंगी। पानी नहीं देंगे हम आपको। हाँ। आप अंदर आए कैसे? एक्सक्यूज मी। हाँ मैंने कहा, मैंने ऐसे पेशेंट आप को कौन ऐसे है? लोगों को अलाउ नहीं करते। आप कौन है? मैं यहाँ का जो भी हूँ। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए। ये जो आए हैं यहाँ पर, हमारी प्लेटें गंदी हो जाएंगी, हम प्लेटें नहीं दे सकते इनको। गंदी कैसी हो जाएंगी? क्यों उसमें कुछ लगा हुआ है? हाँ। क्या प्रॉब्लम? आप देखिए मैडम, आप जाइए, आप इनको अंदर लेके कैसा है? आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो गेस्ट बैठे हैं इनको भी बीमारी हो सकती है। आपके गेस्ट को प्रॉब्लम है ना? होती है आपके बीमारी। गेस्ट को प्रॉब्लम है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आल्सो गेस्ट एंड इन केस इफ योर गेस्ट हैव सम प्रॉब्लम, आस्क देम, let them come to me and I'll go. I'll leave. You want me to call police or something? I can't do that. सामान नहीं रखूंगा यहाँ पर। Whatever.
आप टच नहीं करेंगे नहीं। किसी चीज को भी? नहीं आप उठिए। नहीं, ये मैं खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी। हाँ। क्यों? हमारा घर में बाल बच्चे नहीं, तुम्हारा से अच्छा अच्छा बाल बच्चा है। हमारा बाल बच्चा को कोई रोग नहीं लगता, आपको यहाँ दुनिया को कैसे रोग लग जाएगा? हमको खाना क्या आपको समझ आया उन्होंने अरे क्या ये किया? मेरे समझ में आ गया, वो ठीक बोल रहे हैं। जैसे आपको जो रोग है इसको हम अलाउ नहीं करते, हमारे होटल में आप नहीं आ सकते। ये रोग एक दूसरा को होने वाला नहीं है। टीबी होता है, कैंसर होता है, और चीज होता लगता है। है, हरे ये भी रोग लगता है, ये भी ये लगता है। रोग किसी को लगता नहीं है। ये भी लगता है, ये भी लगता है। नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, ये ना छोड़िए आप। ये रोग नहीं, किसी को बिल्कुल लगता नहीं छोड़ेंगे आप। नहीं। सर सर मुझे आपकी चिंता है, हमें आपकी चिंता है। क्यों नहीं प्रॉब्लम आपको? नहीं प्रॉब्लम क्यों नहीं आपको? It is not spreading. नहीं मेरी समझ में, अरे लेप्रेसी है, You पूरी है। don't serve. You don't serve. Let anybody नहीं, else serve. नहीं करेगा कोई सर। आप उठिए। No, they will not get up. नहीं What is wrong? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बात मुझे आपकी चिंता है सर। अबे कुछ नहीं हो रहा। We are happy. कुछ हो गया आपको? कुछ नहीं होएगा। आप अगली बार आएंगे, आप कंप्लेंट करेंगे हमारे यहाँ करके? नहीं करेंगे। नहीं, मुझे तो आप निकलवा सकते हैं, मैं मानता हूँ। आप इनको बाहर निकालिए। भाई, is she not a human देखो being? बेटे, आप आपके भैया बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आप चुप रहिए। हाँ, आप चुप रहिए। हाँ वो खाने दो, it's your job to give them food. They're paying for the नहीं, food, मैं तो right? नहीं दूंगा खाने इनको, मैं सर्व नहीं करूँगा। आपका मैनेजर का कोई नहीं देगा ऑर्डर। देखिए कानून में है कि आप ऐसे लोग रेस्टोरेंट में नहीं आ कहाँ सकते। लिखा है? कहाँ लिखा है? आपने कौन सा कहाँ लॉ लिखा है? और किस कानून में लिखा है कि यहाँ के खाना खा सकते हैं जबरदस्ती? किसमें नहीं लिखा है? किसमें नहीं है? देखिए मैम नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं आप उठिए बेटा, सारे कस्टमर बाहर जाएंगे। आप उठ जाइए मैम, उठ जाइए। यहाँ से खाना खा के जाऊंगी। कैसे खाना खा के जाओ? आप बाहर खाना खाइए आप। बाहर जाके क्यों खाना खाओगे? सब यही टेबल में बैठ के खाएगा, मैं भी ऐसे टेबल में बैठ अरे के ये खाऊंगी। लोग आए भी इतना पैसा खर्च करते हैं, इनको बीमारी लगती है तो क्या ये होगा? तो- यार, नहीं लग सकती। It is not spreading. सर लगती है, मेरी मम्मी कहती है कि लगती है बीमारी है। यार तेरी मम्मी कहती तो हमारी मम्मी कहती है मेरे पापा भी कहते हैं कि बीमारी लगती है ये। नहीं लगती है यार छूत की बीमारी। Why are you pushing them out यार? Call a doctor, find out. डॉक्टर खुद कहते हैं कि दूर थोड़ा बच कर रहिए, दूर रहिए। आपको कैसे मालूम कि ले रही है मेडिकेशन? कैसे मालूम? कैसे विश्वास करें? Saying it यार। सर मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसकी मेडिकेशन नहीं लोगे, आप बैठे रहोगे उसके साथ। बट उससे ठीक नहीं होता ना, तो टेम्परेरी ठीक होता। तो टाइम तो लगता है ना, आपको कफ होता है, आपको टाइम नहीं लगता ठीक होने में। आप मुझे समझा रहे हो, मैं आपको समझता हूँ। To serve. Hi, sir. Excuse me. I am from NDT. It's a social experiment and congratulations, sir. Thank you so much. This isn't funny, still. It's not funny. This is what we all need to react for this. इंडिया में 750 ऐसी कॉलोनीज है एंड हम सब ने कभी नहीं सोचा उनके बारे में। इस सोशल एक्सपेरिमेंट ने हमें एक सिंपल सच याद दिलाया, सोसाइटी पूरी तरह गलत नहीं है। जब लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो डर के साथ नहीं, इंसानियत के साथ रिएक्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और सोसाइटी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी डिसीज अनबीटेबल नहीं होती। लेप्रोसी के केस में सॉल्यूशन पहले से ही अवेलेबल है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम सही इंफॉर्मेशन को अपनाएं और कलेक्टिवली एफर्ट के साथ स्टिग्मा और ट्रीटमेंट डिले दोनों को खत्म करें। लेप्रोसी से लड़ना आसान है अगर हम मेडिसिन के साथ साथ ह्यूमैनिटी का यूज़ करें। लेप्रोसी इज क्यूरेबल, स्टिग्मा इज नॉट, द चॉइस इज आवर्स।